नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फ़ा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग आरंभ करते हैं ज़मीन संबंधी कानून। इसके तहत आज हम लोग देखेंगे कितना 75 प्लस BVI प्रश्न देखेंगे और क्या करेंगे ज़मीन संबंधी कानून में CNT एक्ट 1908 करेंगे। CNT एक्ट कब आरंभ हुआ तो आपको बता देते हैं 11 नवंबर 1908 में आरंभ हुआ था। और कहाँ कहाँ लागू हुआ था? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कुछ छावनी क्षेत्र में लागू हुआ था। लेकिन वर्तमान में CNT एक्ट जो लागू है कहाँ कहाँ लागू है? वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान क्षेत्र में भी लागू है। ठीक है। और बोलिएगा संथाल में, तो संथाल में SPT एक्ट लागू है। संथाल में SPT एक्ट 1949 लागू है। इसके बाद CNT एक्ट करने के बाद हम लोग SPT एक्ट करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। और हाँ, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए पहला आरंभ करते हैं। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1765 में प्राप्त हुआ था। और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 4 नहीं मारेंगे क्योंकि आपको भी रिवीजन करना है और मुझे भी करना है। ठीक है। तो आइए हम करते हैं। निम्न में से कहाँ से बोल रहा है, निम्न में से कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया? बोला कहाँ के राजा ने अंग्रेज जो कैप्टन था कैमेक का आगमन का विरोध नहीं किया था? तो कहाँ का राजा था? तो ये जो राजा था ये सिंहभूम का राजा था जो अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट है, राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता रहा? चतरा के कलेक्टर को राजस्व का भुगतान कब तक किया जाता रहा? तो 1799 तक किया जाता रहा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई थी। वो था भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में किया गया था, लेकिन उसका जो मुख्यालय था कहाँ था? उसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो था वो मुर्शिदाबाद में था। नेक्स्ट है, राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? बोल रहा है राजस्व जिलों की निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति किया गया था? तो आप तो मारिएगा अमीन नहीं, ये था अमील। किसका नियुक्ति किया गया था? अमील की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर 1789 के लिए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया? बोल रहा है 18 सितंबर 1989 के लिए अंतिम संकल्प। ठीक है, अंतिम संकल्प कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? तो प्रेजेंट फुटिंग कहाँ के राजा के लिए प्रयोग किया गया था? ये जो है नागपुर के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जिसका नियंत्रण किसे सौंपा गया था? तो रामगढ़ के मजिस्ट्रेट को सौंपा गया था। कौन सा? थाना व्यवस्था। बोल रहा है 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जिसका नियंत्रण रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के पास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है स्थानीय जमींदार एवं जमींदार किस भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं दबाव कर सकता? बोलता है जो स्थानीय जमींदार है किस प्रकार के भूमि पर अपना दावा नहीं करेगा? तो देखते हैं किस प्रकार भूमि पर नहीं दावा करेगा। पहला बोलता है भुइहरी, मुंडारी, खुटकुट्टी, ये तीनों जमीन पर जो जमींदार लोग हैं वो दावा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम को प्रयोग किया गया था? किस अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? तो रेगुलेशन अधिनियम 1793, मतलब जमींदारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1793 में। कहाँ कहाँ? बंगाल
बिहार, अभी अविभाजित बिहार, अंत झारखंड भी, इसके साथ झारखंड भी आ जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, और कर्नाटक का, कर्नाटक का बार बार बोल रहे हैं, कर्नाटक का कुर्ग जिला, ठीक है, शामिल था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था के तहत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1862 में भूमिहारी सर्वे आरंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में 1862 में भूमिहारी सर्वे आरंभ किया गया था? तो बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में क्या किया था? भूमिहारी सर्वे आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एवं टेनेंसी प्रोसीड्यूट एक्ट लागू किया गया था? बोल रहा है प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब, बोल रहा है कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लागू किया गया था? कि जो लागू किया गया था ये 1879 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से आरंभ हुआ? सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से आरंभ हुआ? तो सर्वे जो आरंभ हुआ वो छोटा नागपुर से आरंभ हुआ था। कब? 1902 में पूरा कब कहाँ से आरंभ हुआ? तो छोटा नागपुर से हुआ था। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ से CNT का खेला चालू होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? बोल रहा है CNT एक्ट 1908 कब लागू हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 को CNT लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो जॉन हॉफमैन। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे CNT एक्ट का तो उसे देख लीजिएगा, पूरा आपका लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको भी देख लीजिएगा, या इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से नहीं छूटेगा प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट 19 अध्याय और कितना धारा है? तो 271 धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CNT एक्ट में कितना अध्याय है? 19 अध्याय और 271 धारा है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अध्याय 1 के तहत अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? बोलता है ना, अध्याय 1 में बोला है कि CNT एक्ट का विस्तार कहाँ कहाँ होगा? तो उत्तरी छोटा नागपुर में होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा A और B दोनों की D सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? तो किसके परिभाषित नहीं किया गया? भूस्वामी है, ये है, भुक्तबंध बंधक है, कोरकर है, ही महाजन का CNT एक्ट में कहीं भी नहीं है। महाजन शब्द, जमींदार तो है, ये है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूध रीति का बोलता है, अस्थायी भूध रीति का अभिप्राय होता है क्या? वह भूमि जो वंशगत से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में, छोटा नागपुर अधिनियम 1908 की धारा किस धारा में यह उल्लेखित है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ है तो वह लगान चुकाता हो? कितना? 5, धारा 5 में है। धारा 5 में है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जो जमीन पर या दूसरे की जमीन पर खेती कार्य करता है तो लगान चुकाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी CNT एक्ट 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो ये जो उल्लेख है मुंडारी और खुटखुटीदार दोनों को उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, B और C। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है?
अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो देखिए ये जो उल्लेख है वो है रैयत का उल्लेख है, सॉरी रैयत का बोल रहे भूधारा का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 10 में क्या उल्लेख है? धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो धारा 10 में उल्लेख है किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगा। किसी भूमिहर के जमीन में लगान में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो धारा 8 में धारा 10 में बोला गया है कि किसी भूमिहर के जमीन में लगान में वृद्धि नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरित उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। यहाँ उपाभुक्त हो गया है, उपायुक्त समझिएगा, उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। अगर कोई जमींदार जमीन की रजिस्ट्री करने से क्या बोलता है, भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो क्या करेगा, कहाँ कीजिएगा आप कंप्लेन? वो कीजिएगा डीसी के पास। ठीक है, उपायुक्त के पास बोला है कितने साल, किस धारा में बोला है? तो धारा 11 में बोला है। नेक्स्ट है किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकता है। यानी किस धारा में बोला गया है, अगर किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी आपका हो गया, अगर भूस्वामी चाहेगा तो ले सकता है। तो भूस्वामी अभी कौन है? सरकार है। सरकार जब चाहता तो ले लेता है ना, किसी भी काम के लिए कि स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, रोड बनाना है, तो धारा 15। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो रैयत शब्द को परिभाषित किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय 4 में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर कितना? 12 वर्ष ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो। ठीक है, वो फिर से देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, इसके तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर 12 वर्ष ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो, तब भी उसका अधिभोगाधिकार रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में है? किस धारा में बंदोबस्त रैयत की है? तो बंदोबस्त रैयत किस धारा में परिभाषा दिया गया है? तो धारा 17 में बंदोबस्त रैयत का क्या है, परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपवन अधिनियम कब पारित हुआ? संथाल परगना भूधारक उपवन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1950 में पारित हुआ था। कब? 1950 में। नेक्स्ट है धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख है वो अधिभोगी रैयत का है। ठीक है, अधिभोगी रैयत के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो इनमें से जो है कोई नहीं होगा। तो धारा 24 से लेकर 26 तक किसका है? अधिभोगी रैयत का है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो इसमें किसका उल्लेख है? उल्लेख है खुदकुट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये सब देख रहे हैं, सब बेसिक है। आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है अधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 38 में है। अधिभोगी रैयत, ठीक है, धारा 38 में उल्लेखित किया। अधिभोगी रैयत और भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय किया जाएगा। क्या क्या होगा? भूस्वामी और रैयत के बीच करार होगा
कि कितना दर हम लगान देंगे वो किस धारा में है, तो धारा 38 में है। नेक्स्ट आते हैं, अंधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का अधिकार अंधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असर रहने पर होगा। बोलता है कि अगर बोल रहा है अंधिभोगी रैयत को बेदखल आप कब कर दीजिएगा, अगर वो लगान नहीं चुकाता है तो बोलता है कि 2 साल तक, कितना 2 साल तक अगर वो लगान नहीं चुकाता है, और जब तीसरा साल चालू होगा तो आपको 90 दिन देगा समय, और 90 दिन के अंतर्गत आप लगान नहीं चुकाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, तो आपको आपके ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है अंधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल होने पर होगा, तो 90 दिनों के तहत। नेक्स्ट बोलता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है। छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है तो धारा 43 में मिलता है। किसमें, धारा 43 में। किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो धारा 43 में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के किसका उल्लेख किया गया है। धारा 45 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया, इसमें किया गया भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का अधिकार होगा। 44 बोलता है कि रैयत भूस्वामी से एक पट्टा लेने का अधिकार होगा प्रत्येक रैयत का, और वहीं बोलता है 45 अगर वो भूस्वामी पट्टा देगा आपको तो क्या करेगा, एक तो पर्ची तरह मांगेगा ना, रखेगा ना कि हम आपको ज़मीन दिए हैं, देखो रसीद, तो यही बोल रहा है वो उसके लिए एक रसीद रखेगा, और एक रसीद जमींदार रखेगा, एक रसीद रैयत देगा कि हम आपको ज़मीन दिए हैं। ठीक है, तो यही भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर अभिद्वितीय अधिनियम कब पारित किया गया था। बोला छोटा नागपुर अभिद्वितीय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है न्यायालय आदेश के अधीन रेती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान किया गया है। बोल रहा है कि आपका ज़मीन को न्यायालय क्या करेगा, ऑर्डर नहीं दे सकता है बेचने के लिए। किस धारा के तहत नहीं बेचा जा सकता है आपका ज़मीन को, न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया जा सकता है, तो धारा 47 तहत। लेकिन एक अपवाद भी है, धारा 47 के तहत एक अपवाद भी है कि आपका ज़मीन को न्यायालय बेचने के लिए ऑर्डर दे सकता है। कब, अगर आप लगान नहीं चुकाइएगा तब। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूयंहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। भूयंहरी जमीन को आप खरीद नहीं सकते हैं, एक किस धारा में है, धारा 48 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भूयंहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति विक्रय दान विनिमय बिल द्वारा अंतरित मतलब विक्रय करने सेल करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं। तो कौन बनाएगा इसके लिए, अगर किसी को देना है तो राज्य सरकार बनाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या है, अध्याय 11 में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लगान के बारे में साधारण अंतरण, ये इसका सही दिया गया, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है अध्याय 11 में। नेक्स्ट है भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा, इसका किस धारा में प्रावधान किया गया है। धारा 52 बोलता है, क्या बोलता है कि रैयत 4 समान किस्तों में लगान देगा। कितना किस्तों में, 4 किस्त में रैयत लगान को भुगतान करेगा। कब कब, एक जून में करेगा, दूसरा सितंबर में करेगा, तीसरा दिसंबर में करेगा, और चौथा जो करेगा वो मार्च में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? तो किससे शिकायत कीजिएगा? बोलता है आप रसीद, आपका लगान अब बकाया है, तब लगान देने जाइएगा नहीं, लगान बकाया है तो उसका क्या होगा? ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जाकर कहाँ दीजिएगा? कचहरी में दीजिएगा, कचहरी में दीजिएगा लगान। और लगान देने के बाद आपको क्या मिलेगा? रसीद मिलेगा। अगर आपको रसीद नहीं दिया जाता है तो आप किससे शिकायत कीजिएगा? तो उपायुक्त से शिकायत कीजिएगा, डीसी से, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उपायुक्त से। नेक्स्ट बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कितना प्रतिशत का साधारण ब्याज लगेगा? अगर आप लगान, आपका बकाया है लगान, अगर लगान नहीं दे रहे हैं तो उस पर आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो 6.25 के तहत, 6.25 के तहत आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6.5 बोलते हैं ना, 6.25%, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक और है, लेकिन लगान को 1 साल के अंतर्गत ही अगर आप पेड कर देते हैं, दे देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा? तब आपको इंटरेस्ट 3% लगेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा मेरा पुराना वीडियो में, देख लीजिएगा। इससे पहले CNT एक्ट जो वीडियो लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में प्रावधान क्या है? धारा 6 में क्या प्रावधान है? वस्तु में देय लगान का रूपांतरण। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो गांव तरफ क्या करता है? मेरा खस्सी ले लो, मेरा मुर्गा ले लो, तो देते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बदले कोई वस्तु दे दीजिए। लोग तो सोना चांदी सभी ले लेता था पहले, जमींदार लोग, वही है। नेक्स्ट बोलता है बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो बंजर भूमि का प्रावधान किस अध्याय में है? अध्याय 9 में है, यहाँ दिया हुआ, लेकिन अध्याय 9A में है। ठीक है, अध्याय 9A में है, बोलता है। और इसमें 63A और 63B है। इसमें बंजर भूमि 63A में बोलता है बंजर भूमि के बारे में का, कि आपको किसी रैयत को बंजर भूमि अगर है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? दिया जाएगा, उसका बंदोबस्त किया जाएगा बंजर भूमि देके। ठीक है, और 63B क्या बोलता है? 63B बोलता है अगर किसी को बंजर भूमि देके बंदोबस्त किया गया है और वो 5 साल तक उस पर खेती नहीं बाड़ी करता है, अगर कृषि कार्य नहीं करता है, तो इससे वो वापस छीन लिया जाएगा और फिर जमीन किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तब आप खेती करवे नहीं कीजिएगा, लेके क्या कीजिएगा? जमीन, वही बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोर कर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा किसमें है? धारा किसमें? धारा 64 में है। क्या बोलता है? अगर आपका मान के चलिए ये खेत आपका है, ठीक है, अगर साइड में और थोड़ा सा ज़मीन बचा हुआ है, सरकारी ज़मीन है, तो सोचिए इसको 4 कट्ठा है, इसको 1 कट्ठा मिला 5 कट्ठा कर लेते हैं ना। तो जो मिलाइएगा ना तो ये डीसी से अनुमति लेके मिलाइएगा। ठीक है, और किस धारा में है? धारा 64 में है। वह बोलता है किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोर कर में परिवर्तित करने का प्रावधान है। यानी कि जो भूमि खाली बचा हुआ है उसे आप खेती युक्त बना सकते हैं उपायुक्त की अनुमति से। नेक्स्ट है कोरकर में परिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के कितने वर्ष के बाद तक लगान दे नहीं होगा? तो कितना वर्ष तक नहीं होगा? बोलता है कोरकर जो आप भूमि, जो खाली बंजर भूमि था या कोई भी भूमि था, उसे आप कोर के बनाए हैं खेती युक्त, तो उसमें जो परिवर्तित किए कृषि के लिए, तो फसल जो उत्पादन होगा उसको कटाई कीजिएगा, तो उसके साथ कितना साल तक लगान नहीं दीजिएगा? सीधा बोले कितना जो आप खेती किए हैं उसको फसल उत्पादन किए, कोरकर भूमि बनाए हैं आप, तो लगान कितने साल तक नहीं दीजिएगा? तो 4 साल तक नहीं दीजिएगा। कितना? 4 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो किसके आदेश से किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता उसका ज़मीन से? तो ये है होगा क्या? डीसी हो जाएगा।
क्या? डीसी मतलब उपायुक्त। बिना उपायुक्त के अनुमति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करना है। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकार का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जाएगी। मतलब लगान जल्दी दे दीजिएगा तो फिर आपको कहल करेगा। तो 69, ठीक है। 50 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। बोल रहा है धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से, ठीक है, किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित यानी बेचा गया है की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देना होगा। अगर किसी को आप कपटपूर्ण तरीके से किसी का ज़मीन बेच दिए हैं, ठीक है, और उसको शिकायत कर दिया तो आपको सज़ा कितना होगा? 3 वर्ष को सज़ा होगा और 1 साल का जुर्माना भी होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा या तो दोनों होगा। किस धारा के तहत बोलता है? धारा 46 के तहत। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुदकुटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो किसके तहत? धारा 75 के तहत माप करने का अधिकार होगा। कौन माप करेगा? सरकार करेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति, मुंडारी खुदकुटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को, भूस्वामी भी कौन है? सरकार है, माप करने का अधिकार प्राप्त होगा? तो 75 के तहत आपका जमीन का मापिंग होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है? बोले थे ना 11 अध्याय में क्या है? इसमें रूढ़िवादी और संविदा है, ठीक है। संविदा मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट, परंपरागत रूढ़िवादी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? किस अध्याय में है? क्या बोलता है? एक बार फिर से देखिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में क्या बोलता है? किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो है अध्याय 12 में। किस धारा में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? क्या बोलता है? किस धारा में उल्लेखित है? किस धारा में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश देगा? अभी सर्वेक्षण चलता है ना, सरकारी द्वारा चलता है, तो किस धारा के तहत चलता है सर्वेक्षण? तो 80 के तहत सर्वे उर्वे होता है। नेक्स्ट बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? ठीक है, धारा 85 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आइए देखते हैं किसका प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण। राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण का प्रावधान किया गया है। किसमें? धारा 85 में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार, अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जा सकता है? तो 92 के तहत। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? तो कब से लागू होगा कि धारा में प्रावधान किया गया है? तो यह है धारा 97 में। बोला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी, क्या बोलता है? राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? यह धारा 97 में है।
जैसे बोलता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि किस अध्याय में, यहाँ बोलते हैं अध्याय, यहाँ किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तों एवं उसके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ये है किसमें, अध्याय 13 में। क्या बोलता है, अध्याय 13 में भूमि संबंधी शर्तों एवं उसके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है अध्याय 13 में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय करेगा। क्या करेगा, स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय करेगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा एक दर, किस दर से आपसे लगान लिया जाए, तो 106 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है, अध्याय 14 में क्या प्रावधान है, क्या है इसमें, भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है, भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा। तो किसमें है, 16 में है। और क्या है इसमें 16 में, उपायुक्त जो अपना न्यायिक प्रक्रिया लगाएगा, अपना अदालत बनाएगा, वो खुला में बनाएगा, खुला क्षेत्र में। और अदालत जो जजमेंट देगा उपायुक्त, वो अंग्रेजी भाषा में देगा। ठीक है, इसी में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा। किसमें बोला गया है, वो की धारा के तहत, तो धारा 100 कितना 137 के तहत। नेक्स्ट है पट्टे के प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल कौन संज्ञान लिया जाएगा, कौन लेगा संज्ञान, वो डीसी लेगा। किसी को पट्टे को देना, किसी को पट्टे को रद्द करना और किसी काश्तकार को रैयत को क्या करना, बेदखल कर देना उसका ज़मीन से, इसके लिए संज्ञान कौन लेगा, इसके लिए निर्णय कौन लेगा, तो डीसी लेगा, उपायुक्त लेगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगा, कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगा, तो 186 के तहत है। जैसे बोलता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, अधिनियम 1908 के किस धारा में उपायुक्त से कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। तो वर्णन कब है, 215 से लेकर 216 तक। बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेश, उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध, जो उपायुक्त को डीसी जो आदेश देगा, निर्णय देगा, उसके विरुद्ध आपको आयुक्त के पास अपील करने का, मतलब आपको सीओ जो निर्णय देगा कहाँ जाइएगा, एसडीओ पास जाइएगा, एसडीओ जो निर्णय देगा कहाँ जाइएगा, एसी पास जाएगा, एसी निर्णय देगा कहाँ जाइएगा, डीसी पास जाइएगा, और डीसी को निर्णय देगा उसके खिलाफ कहाँ जाइएगा, कमिश्नर पास जाइएगा। कमिश्नर कौन, आयुक्त, वही आयुक्त के पास जाइएगा, आयुक्त नाम। तो किस धारा के तहत, तो 215 से लेकर 216 के तक। नेक्स्ट है बोलता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में किसका प्रावधान है, इसमें किसका प्रावधान है, मुंडारी खुटकुटीदारों के विषय में विशेष उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकुटीदारी काश्तकारों के अंतरण पर प्रतिबंध
का उल्लेख है। मतलब मुंडारी खुदकुशीदार के जो उनका ज़मीन है उस पर बिक्री का क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। किस धारा में है, 239 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थगित कर सकेगा, संस्थित कर सकेगा कि वाद कर सकेगा। ठीक है, तो 246 के तहत कर सकेगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुदकुशीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित होगा। तो किसमें वर्णित होगा, तो 250 के तहत वर्णित होगा। ठीक है, अब यहाँ बोलता है किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकता है। तो किस धारा के तहत लाया जा सकता है, धारा 252 के तहत। धारा 252 के तहत क्या बोलता है, प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगति को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 252 बताएं भी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है, संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है, किस धारा में है, धारा 257 में है। किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है, संयुक्त भूस्वामी के बारे में बोला कि अगर एक से अधिक भूस्वामी है तो दोनों मिल के काम करेंगे। और कहाँ, 257। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। बोलता है 78 के 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। तो 264 के तहत राज्य सरकार नियम बनाएगी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे बोलता है उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया, उपायुक्त के क्या कर्तव्य है, डीसी के क्या कर्तव्य है, उसका कितना शक्ति है, ये किस धारा में है, CNT एक्ट किस धारा में है, तो 270 में है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि अध्याय 8 में कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बोल रहा है CNT एक्ट में संशोधन कर लिया गया है, उसे क्या किया है, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। अब कोई भी धारा, कोई भी नियम कानून बनता है, जैसे तमिलनाडु में 74% आरक्षण है ना, 68% या कुछ % आरक्षण वहाँ है, तो क्या बोलता है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। इससे क्या होगा, न्यायालय इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। कोई भी विषय से 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया है उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किस अध्याय के 8 में धारा में बोला, अध्याय 8 के धारा में बोला है, अध्याय यहाँ 8 है। ठीक है, कौन सा धारा में बोल रहा है, तो 66 में। नेक्स्ट है बोल रहा है सन कब बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ा जातियों के लिए भी जमीन अंतरण की जमीन की बिक्री के लिए सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। बोलता है जमीन सुनिश्चित कर दिया था, SC ST के साथ साथ OBC के भी कर दिया गया था जमीन वितरण के लिए, बेचने के लिए धारा 46 के तहत। एक बार देख लीजिए कब किया था, तो ही 1962 में किए थे। ठीक है, 1962 में बिहार सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से दिखाते हैं।
क्या बोलता है, सन 1962 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के लिए धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण निश्चित कर दिया था। तो 1962 में कर दिया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज, इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देना होगा। नहीं बोलता है, या सीएनटेट के 1908 की किस धारा में बोला गया है कि आपके ज़मीन को सरकार ले लेगा। किसके लिए ले लेगा सरकार? तो ये उद्योग लगाने के लिए, खनिज के लिए, खनन कार्य के लिए लगाएगा, सार्वजनिक कार्य के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए लेगा। किस धारा के तहत लेगा आपका ज़मीन को सरकार? तो ले लेगा धारा 49 के तहत सरकार ले लेगा। ठीक है। 77 बोलता है, राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, तेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया। बोलते हैं सरकार आपसे किस किस की जमीन ले लेगा? बोला कि हम आधारभूत संरचना को तैयार करना, रेल परियोजना, उधर से रेल गुजर रहा है तो उसके लिए भी आपका ज़मीन ले लेगा। और कब कर दिया गया था? ये 2016 में सरकार कर दिया। ठीक है, कि रेल परियोजना के लिए भी आधारभूत संरचना के लिए आपका ज़मीन को लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, कौन सा धारा? 241 मुंडारी खुदकुशीदारी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। तो ठीक है, 241 के तहत। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट भी करना ना भूलिएगा, उसे शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, अगर घंटी नहीं दबाए ना, तभी घंटी दबा दीजिएगा टन के। ठीक है, जय झारखंड।